नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ श्रीवास्तव नेक्सस फाइनेंशियल और एडवाइजरी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना शेयर मार्केट में। दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था कि हम एक एजुकेशनल सीरीज़ चालू करेंगे, तो हमने इसी संदर्भ में एक सीरीज़ चालू की है जो कि है एनालिसिस से रिलेटेड। हम देखते हैं कि जब भी ट्रेडिंग की जाती है तो उसमें डिसीजन मेकिंग एनालिसिस के बेस पे होती है। मोटे तौर पर एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। एनालिसिस में जो टेक्निकल एनालिसिस है ये एक अच्छा और बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लें, चाहे इंटरडे, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लें, क्योंकि ये आपको प्राइस एक्शन और मार्केट सेंटिमेंट्स और मूवमेंट्स के बारे में बहुत ही अहम जानकारी देता है। पर आमतौर पे एक नए ट्रेडर या एक लेमैन के लिए इन चार्ट्स को देखना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम यहाँ एक शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे कि हम कुछ आसान शब्दों में इस चार्ट्स की देखने की बारीकी को हम समझ सकें। हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आमतौर पे हम इन चार्ट्स को देखते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे या न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें, लेकिन हम उसमें कुछ समझ नहीं पाते हैं, और जो कि समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चार्ट्स हमको काफ़ी कुछ बता देते हैं। तो आज जो हमारी ट्रेडिंग टिप्स और लक के बेसिस पे ज़्यादा होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा सीख लें, थोड़ी सी लर्निंग कर लें, तो हमारी अर्निंग भी वहीं निहित हो जाएगी। हम कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि क्या मूवमेंट हो रहा है, कब हमको एंट्री लेनी चाहिए और कब हमें एग्जिट करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नई वेब सीरीज की, एक ट्यूटोरियल सीरीज की, जहां हम सीखेंगे चार्टिंग के बारे में। चार्टिंग दोस्तों यूं तो कई तरीके की होती है, लाइन चार्ट्स होते हैं, माउंटेन चार्ट्स होते हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा और वाइडली यूज किया जाने वाला चार्ट होता है कैंडल स्टिक्स चार्ट। जी हाँ दोस्तों, कैंडल स्टिक्स चार्ट। जब कैंडल स्टिक्स चार्ट को हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपने देखा होगा आपके ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे या न्यूज में, इसमें कई सारी लाल हरी लाल हरी लाल हरी कैंडल्स होती हैं। कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ की विक्स यानी कि डंडी ऊपर नीचे निकली होती है, बड़ी ऊपर या नीचे ऊपर। कई की बॉडी बहुत बड़ी होती है, कई की बॉडी होती ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रही होती है। तो ये कैंडल स्टिक्स क्या बताती हैं? सबसे ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, और ये एक एक कैंडल की अपनी पूरी कहानी होती है। हर कैंडल में साइकोलॉजी होती है, हर कैंडल में इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है आने वाले टाइम फ्रेम में ये कैसे बिहेव करेगा। और ये सारी कैंडल स्टिक्स हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। यानी 1 मिनट से शुरू करके आप इसको एक बढ़ाते हुए कई मिनट्स में, कई घंटों में, वीक में, मंथ में, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं पैटर्न के एनालिसिस के लिए, जो कि बहुत ही साइंटिफिक बनाता है इसको। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आसान भाषा में आज शुरुआत करते हैं कैंडल स्टिक को समझने की। सबसे पहले कि ये कैंडल स्टिक चीज क्या है, आखिर ये क्या चीज है, ये क्या बताती है। तो अगर हम देखें तो कैंडल स्टिक बेसिकली कुछ इस तरह की होती है। ये चौकोर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, कलर इसके अलग अलग हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाते। हम एक आइडली जिस तरह की कैंडल स्टिक होती है हमने वो ली है। इसकी हमने दो विक्स भी दिखाई हैं ऊपर, कभी कभी नहीं भी होती हैं। तो आइडली एक कैंडल स्टिक इस तरीके की होती है। अब कैंडलस्टिक कहती क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो कैंडलस्टिक की बॉडी होती है उसका अपर एंड और लोअर एंड, यानी अपर एज और लोअर एज जो यहां आप एरोज में देख पा रहे हैं, वो होता है किसी भी कैंडल स्टिक का किसी भी टाइम फ्रेम में। उदाहरण के लिए अगर 1 मिनट की आपने टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं तो उस 1 मिनट के अंतराल में ये एज हमें दिखाते हैं कि प्राइस खुला किस पे था और क्लोज कहां पे हुआ। मतलब किस भाव पे कैंडल स्टिक बननी शुरू हुई और फाइनली किस भाव पे जाके वो बंद हुई। अब ये जो आप विक्स देख रहे हैं, ये विक्स हमें क्या बताती हैं? ये विक्स बताती हैं एक अंतराल में हाई और लो को, यानी कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट में, यानी कि उदाहरण के लिए अगर 1 मिनट, तो प्राइस कितना हाई गया, कितना लो गया, लेकिन फाइनली सेटल वो होता है बॉडी के एज पे, तो वो हो जाता है ओपन एंड क्लोज। तो ये होती है कैंडल स्टिक। अब अगर हम देखें कि कैंडल स्टिक के प्रकार क्या होते हैं, देखिए मार्केट में दो दो ही चीज होती हैं। आप बेसिकली देखें, या तो मार्केट बुलिश होता है या बियरिश होता है। तो एक छोटे या बड़े किसी टाइम फ्रेम में भी कैंडल स्टिक या तो बुलिश बनती है या बियरिश बनती है। अगर हम देखें बुलिश कैंडल स्टिक, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक हरी एक सफेद है, कंफ्यूज मत होइए। ट्रेडिशनल और मॉडर्न जैसा कि यहाँ लिखा है, तो एक पहले के समय में चूंकि कलर्ड नहीं होता था, हाथ से बनते थे या सिस्टम पे भी ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो व्हाइट कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक कहलाती थी और ब्लैक कैंडल स्टिक्स बियरिश कैंडल स्टिक कहलाती थी। आजकल आइडली ग्रीन जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो बुलिश कहलाती हैं और रेड कैंडल स्टिक्स जो हम देखते हैं वो बियरिश कहलाती हैं।
अब यहां हम देखते हैं तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो कोई भी कैंडलस्टिक अगर बुलिश कैंडलस्टिक है, बुलिश कैंडलस्टिक क्या कहती है कि एक समय अवधि के दौरान, जिस समय अवधि की वो कैंडलस्टिक है, उदाहरण के लिए अगर 1 मिनट की आप देख रहे हैं, तो कैंडलस्टिक नीचे से ऊपर की तरफ बनती है और वो ये दिखाती है कि बायर्स इस मूवमेंट पे सेलर्स पे ज्यादा हावी थे, डिमांड ज्यादा थी, इसीलिए भाव बढ़ा और वो पूरी कैंडलस्टिक ग्रीन बनी। यहां एक उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो उदाहरण लेते हैं कि मानिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का भाव जब वो कैंडलस्टिक बननी शुरू हुई तो भाव था 8 रुपया। 8 रुपया उस कैंडलस्टिक बनने की शुरुआत पे उसका भाव था। अब मार्केट में डिमांड आई और कैंडलस्टिक थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखिए कि टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर नीचे सब जाते हैं, तो माने खुली 8 रुपए पे, लेकिन थोड़ी सी बिकवाली आई उस स्तर पे और नीचे भाव आ गया 7.5 पे। लेकिन अभी टाइम फ्रेम तो बाकी है, 1 मिनट की अगर कैंडलस्टिक है तो, या 5 मिनट की है, या किसी भी अंतराल की है, तो वो नीचे 7.5 तक आई। पर फिर क्या हुआ कि बायर्स हावी होते गए, बायर्स आते गए और वो उसको ऊपर लेके गए 10.5 के भाव तक। लेकिन जब कैंडलस्टिक खत्म हो रही थी, जब टाइम फ्रेम खत्म हो रहा था, तो वो भाव उस टाइम पे आके एंड हुआ 10 पे। यानी कि 8 रुपए पे खुला था, थोड़ी सी बिकवाली आई तो 7.5 तक नीचे का भाव बना, लेकिन जब वापस बायर आए तो उसको ऊपर तक 10.5 तक लेके गए, और जब उस टाइम फ्रेम में वो कैंडलस्टिक बंद हो रही थी तब भाव 10 रुपए था। तो ओपन 8 पे हुई, क्लोज 10 पे हुई, इसी बीच लो 7.5 का बना और हाई 10.5 का बना। चूंकि खुलने का भाव कम था और बंद होने का भाव ज्यादा था, ध्यान दीजिएगा, यहां खुलने और बंद होने के भाव से ही बुलिश और बियरिश का अंदाजा लगाया जाता है, हाई और लो से नहीं, क्योंकि हाई और लो कुछ भी हो सकता है। पर चूंकि खुली 8 पे थी और बंद होते टाइम भाव 8 से ऊपर ही था, चाहे वो कितना भी रहे। यहां 10 है तो थोड़ा हम बड़ी कैंडलस्टिक देख रहे हैं, अगर वो 8.5 होता तो छोटी होती, 8 रुपए 10 पैसे होता तो वो और छोटी बॉडी बनती, उसकी विक्स ज्यादा ऊंची होती। तो 8 से 10.5 तक बना पर बंद 10 पे हुआ, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक हुई, क्योंकि 2 रुपया चढ़ के उस टाइम फ्रेम में बंद हुआ। इसकी अगली बियरिश कैंडलस्टिक बिल्कुल सेम है, इसकी उलट होती है। ट्रेडिशनली ब्लैक हुआ करती थी, आजकल रेड होती है। सेम उदाहरण के साथ देखते हुए समझते हैं, कोई खास अंतर नहीं है, उसका रिवर्सल होता है। तो अगर हम देखें तो भाव 10 रुपए पे खुला, मतलब जब कैंडलस्टिक बननी शुरू हुई तो रेट 10 रुपए था, और थोड़ी देर के लिए एक ऊपर 10.5 रुपए तक का मूवमेंट भी उसमें आया, कि वो 10.5 तक ऊपर आई, लेकिन बिकवाली आ गई और वो नीचे आती गई और उसमें भाव जो आया वो 7.5 रुपए तक डिप कर गया, रेट 7.5 रुपए तक डिप कर गया, और फाइनली जब वो कैंडलस्टिक बंद हो रही थी तो 8 रुपए पे आके बंद हुई। तो इसीलिए ये रेड कलर की कैंडलस्टिक बनी 1 मिनट में, जब भी या जिस भी अंतराल में ये बंद हुई, क्योंकि जब खुली थी तो ये 10 रुपए पे खुली थी, बंद हुई तो ये नीचे आके बंद हुई, 10 रुपए से नीचे के भाव पे बंद हुई 8 रुपए पे। तो इसीलिए ये रेड की कैंडलस्टिक बनी और ये ऊपर से नीचे की तरफ बनती है। तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक नीचे से ऊपर बनती है, बॉडी का निचला स्तर ओपन प्राइस होता है, ऊपर वाला स्तर क्लोज होता है, और विक का ऊपरी स्तर एंड हाई और निचला स्तर लो होता है। बियरिश कैंडलस्टिक में भी सेम है, हाई लो वहीं रहते हैं, रिवर्स हो जाता है बॉडी की, बॉडी खुलती है तो ऊपर का भाव ओपन होता है, चूंकि नीचे भाव बंद हो रहा है तो वो नीचे का भाव क्लोज होता है। तो ये हमने बड़ा इजीली यहां पे समझा एक छोटे से उदाहरण के साथ कि कैंडलस्टिक क्या होती है, उसके अंदर जो विक्स और बॉडी हैं वो हमें क्या बताते हैं, और क्या क्या वो भाव के बारे में, चार्टिंग के बारे में, प्राइसिंग के बारे में हमको शो करते हैं। ये एक बेसिक था दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, आगे हम इसमें समझेंगे कि कैंडलस्टिक में और क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कैंडलस्टिक आप यहां देख पा रहे होंगे, कोई कैंडलस्टिक में ऊपर विक होगी ही नहीं, बॉडी बहुत बड़ी होगी, किसी की विक एक साइड लंबी होगी, किसी की दोनों साइड होगी, किसी में बॉडी बहुत छोटी होगी, किसी में बहुत छोटी बॉडी नीचे या ऊपर होगी, किसी में बॉडी होगी ही नहीं पर विक्स ऊपर नीचे या नीचे ऊपर होंगी। तो ये कैंडलस्टिक के टाइप्स होते हैं, और ये कैंडलस्टिक्स बहुत कुछ कहती हैं, ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करती हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और उसके बाद हम लर्न करेंगे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स। जी हाँ, ये कैंडलस्टिक्स जो पैटर्न बनाती हैं ये हमें प्राइस मूवमेंट को शो करता है, ये हमें बताता है कि अब क्या बदलाव आने वाला है,
आने वाले समय में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, महीनों में या आगे आने वाले समय में हमें क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लर्निंग होगी। आसान से आसान शब्दों में हम इसे कोशिश करेंगे समझने के लिए। और आप विश्वास माने, अगर इस साइंटिफिक अप्रोच को थोड़ा सा समय देके आसान भाषा में छोटी छोटी वीडियोस की, ट्यूटोरियल की जो सीरीज बन रही है कैंडलस्टिक की, अगर आप उसको समझते हैं तो आप खुद देखेंगे कि उसको समझने के बाद जब आप चार्ट देखेंगे तो वो चार्ट आपको समझ में आने लगेगा। हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे यहाँ पे, और वो चार्ट समझ के आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि यार इसमें अब ये मूवमेंट आ रहा है। तो इस लर्निंग के थ्रू आपकी जो ट्रेडिंग आज तक किसी की टिप्स पे या किसी लक फैक्टर पे काम करती थी, वो साइंटिफिक हो जाएगी। उसके अंदर लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी लक पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और आपके डिसीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के लिए और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो हमारे संग जुड़िए, फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियोस जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे। जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।